रहमानिर्रहीम। ये हमारी वीडियो ख़ास तौर से हमारे उन गैर मुसलमान भाइयों के लिए बनाई जा रही है जो लोग अभी तक एनआरसी और सीएए की साजिश से सही तौर पर वाकिफ़ नहीं है और वो हमारी मौजूदा हुकूमत के उस झूठ और उस धोखे में आ गए हैं जो धोखा ये कहकर उनको दिया जा रहा है कि एनआरसी और सीएए से सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा, उनको हम नहीं लेंगे, बाकी लोगों को दोबारा नागरिकता दी जाएगी। सबसे पहली मेरी बात उन लोगों से यह है कि ज़रा गौर कीजिए कि एक अरसे से हमारे देश में जो आरक्षण और पहले से यहाँ रिजर्वेशन उन जातियों के लिए जो निचले दर्जे की जातियाँ हैं, जो SC ST OBC और दलित और सामान्य वर्ग के लोगों में है, जो लोग अपने आरक्षण की बुनियाद पर अपने हुकूक को ले रहे हैं, उनके ऊपर जो सदियों से जुल्म हुआ, सदियों से नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई, उन नाइंसाफ़ियों की बुनियाद पर जो आरक्षण उन्हें दिया जाता है और जो उनको सहूलतें दी जाती हैं, ऊंची पोस्ट दी जाती है, एक अरसे से ये बात चल रही थी कि इस आरक्षण को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आरक्षण ख़त्म करने की कोई बात नहीं की जा रही, ना ही जो है हमारे RSS के भाई कर रहे हैं, ना हमारी मौजूदा हुकूमत BJP की कर रही है, बल्कि जो अब बोलने की बात थी वो ख़त्म हो गई। अब करने की बात है वो ये है कि इस आरक्षण को वो दो तरह से ख़त्म करने जा रहे हैं। पहला तरीक़ा उन्होंने ये चुना है जिसका एहसास भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को नहीं होता। वो तरीक़ा यह है कि हर सरकारी महकमे का, हर सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, उसे उद्योगपतियों को सौंप दिया जाए, बेच दिया जाए और हुकूमत अपना दखल उससे ख़त्म कर ले। अब चूंकि हुकूमत का डिपार्टमेंट रहेगा, रेलवे हुकूमत का रहेगा, एयरपोर्ट्स हुकूमत के रहेंगे, बैंक हुकूमत के रहेंगे, LIC की पॉलिसी के दफातर हुकूमत के रहेंगे और भी बहुत सारे BSNL और दूसरे जो दीगर महकमे हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है या हो रहा है, जो कगार में है, खड़े हैं कतार में, उन सबको प्राइवेट करके हुकूमत का अगर डिपार्टमेंट होता तो रिजर्वेशन मिलता और छोटे लोगों को बड़े ओहदे मिल सकते थे। लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन होने से उनका ऑटोमेटिकली आरक्षण खत्म हो गया, रिजर्वेशन खत्म हो गया। ये हमारे उन गैर मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए जो बेचारे हुकूमत के बहकावे में और धोखे में आ रहे हैं, छल में आ रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि हमारे से आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उस आरक्षण को खत्म करने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और देश को लूटा जा रहा है। और दूसरी चीज ये कि NRC और CAA और NPR में जो लोग अपने कागजात नहीं दिखा पाएंगे, उनमें 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा हमारे गैर मुस्लिम भाई भी होंगे जिनके कागजात सही नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, उनमें नाम में, उनके एड्रेस में, उनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं कोई कमी ज्यादती ऐसी होगी जिसकी बुनियाद पर उनके कागज रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, अमान्य कर दिए जाएंगे। अब फिर जब अमान्य कर दिए जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उनसे कहा जा रहा है कि आपको नागरिकता दे दी जाएगी तो दूसरे ही दिन नागरिकता मिल जाएगी, या एक हाथ देंगे और एक हाथ ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब उनको अमान्य कर दिया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट कबूल नहीं किए जाएंगे तो एक लंबा अरसा होगा और एक लंबे अरसे तक उन्हें ये मानना पड़ेगा, ये तस्लीम करना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा हुकूमत के सामने कि तुम कहो कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम बांग्लादेशी हो या तुम अफगानिस्तान से आए हो और हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हो। उन्हें मजबूर किया जाएगा इस बात के मानने पर कि वो अपने डॉक्यूमेंट नहीं होने पर या सही नहीं होने पर ये कहे और इस बात को कबूल करें कि हम हिंदुस्तानी नहीं है। कितना दुश्वार कुन होगा वो लम्हा उनके लिए। कैसे वो अपने दिल को समझाएंगे कि इस देश में पैदा हुए, इस देश के हर नफे नुकसान को कबूल किया और इस देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकत से सबने मुकाबला करके इस देश को आज़ाद कराया और फिर उसके बाद इस देश में बसते आए, इस देश में जवानी, इस देश में बचपन, इस देश में बुढ़ापा बिताया और उसके बाद हमसे कागजात की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी या बांग्लादेश से आए हो। ठीक है, अगर वो थोड़ी देर के लिए कह भी दे तो फिर उनको फौरन नागरिकता नहीं दे दी जाएगी। NPR जो हमारे यहाँ होता है, NPR में तकरीबन 1 साल लगता है, जो सिर्फ मौखिक होता है, कागजात नहीं पूछे जाते, कागजात मांगे भी नहीं जाते, कागजात चेक भी नहीं किए जाते थे। जो NPR अब तक होता आया है, 10 साल में जो जनगणना होती है उसमें सिर्फ मौखिक तौर पर डाटा कलेक्ट करने में 1 साल लग जाता है और जो NRC होगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स चेक करने में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे और कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे।
फिर उसके बाद जब कागजात की बुनियाद पर हिंदुस्तानी नहीं माना जाएगा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, मुसलमानों को तो डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा और उनसे कह दिया जाएगा तुम पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तान के नहीं हो। लेकिन गैर मुस्लिमों पर क्या बीतेगी, हमारे उन दलित भाइयों पर, हमारे उन SC ST OBC और जो है निचली जात के, पिछड़ा वर्ग के उन लोगों पर जो आज तक हिंदुस्तानी थे, और वो कैसे तस्लीम कर लेंगे जब उनसे कहा जाएगा कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो, पाकिस्तान से आए हो। फिर उसके बाद दूसरे ही दिन उनको नागरिकता नहीं दे दी जाएगी, दूसरे महीने या दूसरे साल ही में नहीं दे दी जाएगी। यानी कितने साल तक उनसे नागरिकता छीनने के बाद उनको तरसाया जाएगा, उनसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उनसे रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा, जिन रिजर्वेशन की बुनियाद पर वो नौकरियों पर और अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज है। जरा इस बात को मेरी बहुत सुकून के साथ, संजीदगी के साथ मेरे वो गैर मुस्लिम भाई जो अब तक CAA और NRC की हिमायत करते आए हैं, वो जरा सोचें कि उनके साथ कैसा विश्वासघात किया जा रहा है। बराए करम मेरी इन बातों को दिल में रखें और दिमाग से सोचें, और सोचने के बाद इस बात पर गौर करें कि जो इस NRC और CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, क्या वो लोग गलत हैं? और अगर वो लोग गलत नहीं है और सही है, तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि जाएं, उनका साथ दें और उनके साथ शरीक हों, ताकि हुकूमत की नाक में दम हो सके और वो अपने कदम को दोबारा पीछे ले और इस काले कानून से इस मुल्क को और इस मुल्क की आवाम को निजात दिलाए।